देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नया मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में पिछले महीने आए अध्यादेश को वापस लेने और पंचायत चुनाव निरस्त कराने को लेकर राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा है कि प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से राजभवन में मुलाकात की है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट बैठक में अध्यादेश लेने के प्रस्ताव पर हुई है। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस खत्म होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाते हुए पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने शिवराज सरकार पर उस अध्यादेश को भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें रोटेशन व्यवस्था खत्म कर 2014 की स्थिति में चुनाव कराने का फैसला किया था। यह अध्यादेश विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में कानून नहीं बन पाया और इसी वजह से खुद ब खुद निरस्त हो गया है। इसके बाद 2019 में कमलनाथ सरकार के फैसले के आधार पर नए परिसीमन और रोटेशन के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसे कांग्रेस की बड़ी जीत समझा जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन के अध्यादेश के विरोध में पैरवी करने वाले कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि अगर यह समाचार सही है तो ठीक कदम है। ऑर्डिनेंस को सरकार ने लैप्स होने दिया। मेरा तर्क यही तो था। इतनी सारी अनर्गल बातें मेरे बारे में बोलने की क्या जरूरत थी। संवाद सभ्य होना चाहिए, मतभेद को मनभेद न बनाएं। दरअसल कुछ ही दिन पहले तनखा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा था और उसमें हम सभी वर्गों को साथ में लेके गए थे। कोई वर्ग हमसे नहीं छूटा था। लेकिन जैसा कि कांग्रेस को डर हार का और जैसा षड्यंत्र रचने का कांग्रेस का स्वभाव, वो हमारे अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमारे अध्यादेश को सही माना और कोई स्टे नहीं दिया। ये फिर हाई कोर्ट में गए, फिर ये डबल बेंच में गए, ट्रिपल बेंच में गए। 4 बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हाई कोर्ट में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया और हाई कोर्ट ने उसमें फिर स्टे नहीं दिया। तो एक षड्यंत्र करके गबली केस में इन्होंने हमारे एक बड़े वर्ग, हमारा एक जो सबको साथ सबका विकास ले जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, उसमें इन्होंने एक बैठता लगाने की कोशिश की और पिछड़े वर्गों के बिना चुनाव कराए जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश इनके कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की एक महिला नेत्री जो छिंदवाड़ा की थी, उनके द्वारा लगातार दलीलें देकर इसको डाइवर्ट किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी संकल्प लेके आए विधानसभा के अंदर के बिना पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव में जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। उसी दिशा में आज पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी, उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। इस विषय पर विस्तार से बोलने के लिए मेरे साथ पंचायत मंत्री स्वयं उपस्थित हैं। आपकी कोई जिज्ञासा होगी, आपके कोई सवाल होंगे तो माननीय पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया इस विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे।